हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। इस चैनल पे हम बात कर रहे हैं होम साइंस विषय के बारे में। हमारा बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है। उसके लिए हमने आपको ऊन से, रेशम से, रेयॉन और नायलॉन से क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज का जो क्वेश्चन कपास, लीलन और जूट से है। ये सेलुलोजिक रेशे हैं। चलिए फिर देख लेते हैं। और एग्ज़ाम पीजीटी का, बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम जिसका होता जाए, जितने भी वीडियो पढ़े, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है टेलीग्राम का, उसमें आप क्वेश्चन पेपर सेंड कर दें ताकि मैं उसका एनालिसिस करके आपका आंसर बता सकूं। आप देख सकें कि आपका कितना सही होगा। जिसका भी एग्ज़ाम होगा टेलीग्राम पे पेपर डाल देगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे अपने जो एग्ज़ाम हुआ है पीजीटी होम साइंस का, उसका पेपर डाल देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है लचीलापन, बीकेबिलिटी, लॉफ्ट या प्रतिस्कंदन। मोटाई बरकरार रखने के लिए जो सूत की जो मोटाई होती है उसे बरकरार रखने के उसमें क्या क्षमता होती है, इसे कहते हैं लाफ्ट। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट है, लाफ्ट कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती कपड़े की सिकुड़न डॉट डॉट कही जाती है फेल्टिंग, मर्सराइजिंग, सनफराइजेशन, निस्पीडन। जो सूती कपड़े का सिकुड़न होता है उसे क्या कहा जाता है? सूती कपड़े के सिकुड़न को हम कहते हैं मर्सराइजिंग परिचर्या जो की जाती है सूती कपड़े की प्रक्रिया द्वारा सूती कपड़े की जो सिकुड़न होती है उसे कम किया जाता है। ये जो मर्सराइजिंग परिचर्या के अंतर्गत आती है, ये वस्त्रों पर एक प्रकार की परिचर्या की जाती है। जो वस्त्र की सतह है उसे सुंदर, कोमल, चिकना तथा कांतियुक्त बनाया जाता है। अधिकतर ज़्यादातर देखा जाए तो यह परिचर्या जो है सूती धागों और सूती वस्त्रों पर ही की जाती है, मर्सराइजिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन शब्द अरबी शब्द कीटोन या क्यूटोन से लिख डॉट डॉट गया है, जिसका अर्थ है एक बीज का पौधा, खेती करने योग्य पौधा, एक वनस्पति पौधा, जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। ये जो क्वेश्चन आया था ये DSSB एग्ज़ाम 2018 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फ्लैक्स से, कपास से, रबड़ से या फिर ऊन से? जो लीलन प्राप्त किया जाता है आपको पता है ये फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ये एक तना होता है, जो लीलन हमारा होता है एक तना होता है। ये जो लीलन का पौधा है इसे फ्लैक्स कहा जाता है। लीलन जो है ये बहुत प्राचीन काल में, बहुत पहले इसका प्रयोग होता आया है। मिस्र देश में लीलन का जो वस्त्र होता है, मिस्र में लीलन के वस्त्रों को शान और शौकत का प्रतीक माना जाता है। बाइबिल में यह वस्त्र, इसका उल्लेख बाइबिल जो है ग्रंथ, उसमें इसका उल्लेख पवित्रता से किया गया है। ये पवित्रता, शांति का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम? कंघी करना, खेती करना, खोलना और आपस में मिलाना, बिनौले निकालना और गांठ बांधना, कताई करना, पूनी बनाना या धुनाई करना। इसे सही क्रम में अरेंज करना है। सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले जो है कपास के जो बीज हैं उसे बोए जाते हैं। ठीक, उसके बाद इसको क्या किया जाता है? उसके बाद इसे खेती करना। सबसे पहले इसको बोया जाता है यानी खेती किया जाता है, सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद आता है बिनौले निकालना और गांठ बांधना। उसके बाद ये आता है खोलना और आपस में मिलाना। फिर आता है धुनना है इसमें, हाँ धुनना। फिर क्या आता है? कंघी करना। फिर क्या आता है? फिर आता है पूनी बनाना। चौथे नंबर पे धुनना आता है, धुनना। 4 नंबर पे आता है, फिर 6 नंबर पे पूनी बनाना, फिर 7 नंबर पे कताई करना। ठीक, अब आप देख लीजिए दूसरा, चौथा और तीसरा जिस ऑप्शन में है वो सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा, 2 ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी में। अब आप देख लीजिए उसके बाद चौथे नंबर पे क्या आएगा? धुनना, यानी कि 7वां। दूसरा, तीसरा, चौथा और 7वां, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। ओके, जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन है। इसका जो वस्त्र होता है, जो हम कॉटन का
कॉटन किस प्रोसेस से बनाते हैं? कॉटन का जो बना वस्त्र ये सस्ता भी होता है और मजबूत भी होता है, सुंदर भी दिखता है, विलक्षण गुणों से संपन्न, सभी आय वर्ग के लोगों के पहुंच के मतलब सभी लोग खरीद सकते हैं इसे। ये बहुत महंगा नहीं होता। इसको ज़मीन को अच्छी तरह से जोता जाता है, उसके बाद इसके बीज को बोए जाते हैं। कपास के जो रेशे होते हैं उत्पादन का सही उत्पादन करने किया जाता है, थोड़ा इजी प्रोसेस होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलन फ्लैक्स का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है कि वह बहुकोण है, अंडाकार है, त्रिकोण है, रिबन के आकार का है। जो लीलन का पौधा होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा प्रतीत होता है? वो प्रतीत होता है बहुकोण। अगर सूक्ष्मदर्शी से आप देखेंगे लीलन के रेशे को तो गोल आकृति का लंबा और सीधा दिखाई देता है। उसके बीच बीच में बांस के समान गांठ दिखाई देती है, गांठ के समान दिखाई, जैसे बांस में गांठ दिखाई देती है हमें उस तरह से गांठ दिखाई देती है। और उसके जो दोनों सिरे होते हैं वो नुकीले होते हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शन दिखाई देता है पंचकोणी दिखाई देता है, यानी बहुकोण। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्पादन के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है? नायलॉन के लिए, रुई के लिए, रेशम के लिए, उक्त में से सभी के लिए। इसमें से कौन सा सूत है जिसके लिए ओटाई की आवश्यकता पड़ती है? इसका जो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है, रुई। ऑप्शन नंबर बी राइट है, रुई। ये जो रुई होती है आपको पता है कि कॉटन को ही रुई कहते हैं। रुई बनाने के लिए हमें कॉटन की आवश्यकता पड़ती है। और कपास के जो कोए होते हैं उसके बीज व रेशे दोनों, उसमें बीज और रेशे दोनों पाए जाते हैं। इन्हें ओटा जाता है। ओटने मतलब उसके अंदर से बीज निकाली जाती है गीनिंग मशीन द्वारा। यह प्रक्रिया जो होती है गीनिंग मशीन से उसके अंदर से बीज निकाल दी जाती है। इस प्रक्रिया में रेशे में जो धूल, मिट्टी, पत्तियाँ और छिलके, जो भी उसके एक्स्ट्रा पदार्थ उपस्थित होते हैं अनयूज वाले, वो सब निकल जाते हैं। ठीक, इसे गीनिंग प्रक्रिया भी कहा जाता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है? कपास, रेशम, लीलन या फिर रेयॉन? इसमें से कौन सा ऐसा है जो तने से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट है। जो हमारा लीलन है ये तने से प्राप्त होने वाला पौधा है। और लीलन जो है एक प्राकृतिक रेशा माना जाता है जिसका प्रयोग बहुत प्राचीन काल से ही वस्त्र निर्माण में होता आ रहा है। लीलन का प्रयोग भोग विलास, शान शौकत, वैभव का ऐश्वर्य प्रतीत माना जाता है, मतलब अच्छा माना जाता है। जो राजा महाराजा होते थे वो इनका यूज़ करते थे। कुछ गिने चुने सामंती लोग जो होते थे वो भी विशिष्ट व्यक्ति ही इसका प्रयोग कर पाते थे, ज़्यादा लोग नहीं। लीलन जो है वनस्पति जगत में प्राप्त दूसरा प्रमुख रेशा है जिससे अत्यंत सुंदर, आकर्षक, टिकाऊ, मजबूत और कोमल वस्त्र बनाए जाते हैं। इसे फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हमने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा कैमो, साटिन, कैशमियर, कनौफी। लीलन द्वारा जो हम कपड़ा बुनते हैं एकदम महीन, जो उसका सबसे महीन कपड़ा निर्मित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे साटिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। ये हमने आपको पहले ही बताया है कि ये वनस्पति जगत में दूसरा प्रमुख रेशा है जिससे अत्यंत सुंदर और आकर्षक, टिकाऊ वस्त्र बनाए जा सकते हैं। फ्लैक्स जो है लीलन के, हमने बताया फ्लैक्स के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। फ्लैक्स नामक एक पौधा होता है, उसके तने से लीलन प्राप्त किया जाता है। लीलन के जो वस्त्र होते हैं सूती वस्त्रों की से अधिक टिकाऊ और मजबूत होते हैं। लीलन के जो रेशे होते हैं उसमें लचक, तन्यता तथा प्रत्यास्थता सख्त अभाव होता है इसका। इससे जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसमें सिर्फ एक कमी भी इसकी है कि वस्त्र बुनते समय जब हम वस्त्र बनाते हैं तो उसमें दबाव या झटके पड़ने से धागे टूट जाते हैं, ईजिली टूट जाते हैं। लीलन का जो वस्त्र होता है उसे बुनने के लिए धागे को लेप उसमें लगाया जाता है ताकि उसमें थोड़ा नमी रहे, वो ड्राई ना हो पाए, नहीं तो वो टूट जाता है। नमी वातावरण में इसकी बुनाई की जाती है और एकदम सबसे बारीक जो महीन कपड़ा बनता है वो साटिन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती कपड़े की प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताइए। सूती कपड़े में जो प्रोसेसिंग की जाती है किस क्रम में की जाती है वो बताना। पहले दिया है सीजिंग, प्रिंटिंग, ब्लीचिंग, स्काउरिंग, कोयरिंग और हीट सेटिंग, डिश डाइंग। इसका जो राइट ऑप्शन है, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सीजिंग करते हैं। ठीक, फिर है डिज़ाइनिंग। पहले सीजिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, डिश डाइंग करते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं हम, ब्लीचिंग, यानी कि इसको धुलने का काम करते हैं, ब्लीच का काम करते हैं। फिर इसको स्काउरिंग, नहीं पहले सीजिंग करते हैं, फिर डिज़ाइनिंग करते हैं, फिर स्काउरिंग करते हैं। ओके, फिर इसको करते हैं ब्लीचिंग 4 नंबर पे, फिर इसको करते हैं प्रिंटिंग, फिर क्लोइंग यानी कि हीट देना, इसको करते हैं प्रिंटिंग 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे क्लोइंग यानी कि हीट देना। ओके, जो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है।
1 4 1 5 4 3 2 6। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। जो कपास है उससे किससे सुमेलित करेंगे कपास को? कपास जो है बीज के रोए, ये बीज का रुआ होता है कपास। अनानास ये क्या होता है? जो हमारा अनानास है पादप पत्ता होता है। और जो अलसी है हमारी वो क्या है? अलसी है, अलसी को हम क्या कह सकते हैं? पादप तना, पेड़ का तना। और नारियल की जो जटा होती है फलों का छिलका होता है, फलों का छिलका होता है। ओके, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूती वस्त्र तैयार करने के अंतर्गत निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्काउरिंग, डिजाइनिंग, टेंटरिंग, ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग, सीजिंग, मर्सराइजिंग। जो सूती वस्त्रों को निर्माण करने के लिए देखिए वहाँ दिया था, थोड़े कम चरण दिए थे, इसमें थोड़े ज़्यादा दिए हैं। ठीक, सबसे पहले हमने आपको बताया सीजिंग की जाती है, फिर डिज़ाइनिंग की जाती है, फिर स्काउरिंग की जाती है, फिर ब्लीचिंग की जाती है। इतने से आपका लगे, फिर मर्सराइजिंग, टेंटरिंग और कैलेंडरिंग। देखो जो कैलेंडरिंग होती है बड़े पैमाने पे, जो ये वाला है कैलेंडरिंग बड़े पैमाने पर कपड़े प्रेस करने को समझ लीजिए, कपड़ा प्रेस करना ही कैलेंडरिंग है। ठीक है, मर्सराइजिंग क्या होती है? सूती वस्त्रों को, जो सूती वस्त्रों को उसकी सिकुड़न कम करने के लिए ये भी प्रक्रिया की जाती है। ब्लीचिंग हमने बताया धोना, स्काउरिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, या बी, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लैक्स के पौधे के लिए डॉट डॉट प्राप्त करने की रिपलिंग की जाती है। क्या प्राप्त करने की उस पर रिपलिंग की जाती है? बीज, तना, पौधा या फिर लीलन। का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है राइट लीलन प्राप्त करने के लिए जो फ्लैक्स का पौधा होता है उसकी रिपलिंग की जाती है। प्राचीन काल से ही हमने बताया कि जो लीलन का वस्त्र है वो बनाया जाता है बहुत टाइम पहले से। इस वस्त्र का जो निर्माण है वो एक कला है, कला के तौर पर माना जाता है। और यह जो पौधा है वार्षिक होता है, वर्ष में एक ही बार होता है। लीलन का जो रेशा होता है यह फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। इसका वनस्पति जो नाम होता है, लीलन का जो वनस्पति नाम है यूसीटेटिसियम होता है। ओके, यूसीटेटिसियम इसका वनस्पति नाम है लीलन का। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा तंतु पौधे के पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं? पीना, कैपक, ये कपोक होता है। ठीक, सीसल, कोयर, पर इसमें कैपक दिया है। ये कौन सा इसमें तंतु है जो पौधे के पत्तों से प्राप्त किया जाता है? सबसे पहले तो जो सीसल है वो पौधे के पत्तों से प्राप्त किया जाता है और पीना भी पौधे के पत्तों से प्राप्त किया जाता है। ठीक, अब देख लीजिए पहला और दूसरा जिस ऑप्शन में राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, सीसल ऑप्शन और पीना ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। जो वनस्पति के रेशे और पौधे पत्तों से प्राप्त किए जाते हैं उसके अंतर्गत पीना और सीसल जो दो है वो आता है। ठीक, और ये पीना ये अनानास की जो पत्तियां होती हैं उससे प्राप्त किए जाते हैं। इसका जो रेशा होता है वो मुलायम और सफ़ेद होता है, सफ़ेद चमक एकदम चमकदार होता है और कोमल होता है और बहुत अच्छी कांति युक्त, मतलब बहुत अच्छी चमक होती है उसके अंदर। इसका जो रेशा होता है कोमल, मजबूत और टिकाऊ होता है। जो सीसल है हमारा, सीसल जो है इसका रेशा, ये सीसल के पौधे, सीसल एक पौधा होता है उससे प्राप्त किया जाता है। इसकी जो पत्ती होती है वो ज़मीन के पास जड़ से ही निकल जाती है, जड़ से ही ज़मीन से ही निकलने लगती है, जड़ों से ही निकल जाती है। ज़मीन से निकली इन पत्तियों को जो है हाथों से तोड़कर या फिर पटक दिया जाता है, इसे खींचकर सावधानी से रेशा निकाल लिया जाता है सीसल। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु कौन सा है? रेयॉन, लायोसेल, एजलोन, एल्पाका। इसमें से कौन सा ऐसा तंतु है जो पुनर्विकसित है? वो रेयॉन, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। ठीक है, जो रेयॉन है वो पुनर्विकसित तंतु है और जो हमारा रेयॉन भी है और लायोसेल भी है, ये दोनों पुनर्विकसित तंतु होते हैं। लायोसेल और रेयॉन, ए और बी दोनों, जिस ऑप्शन में ए और बी दोनों होगा वो राइट ऑप्शन होगा। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनानास पौधे के किस अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं? जड़ में, तना में, फूल में या फिर पत्ता में? जो अनानास पौधा है किस अंग को कपड़े बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है? हमने आपको बताया अनानास जो होता है उसके पत्ते का,
उसके पत्ते से ही तो पीना पाया जाता है, ठीक, उसके पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए, सूत बनाने के लिए आप कह सकते हैं। जो ये हमने आपको पहले ही बताया कि मजबूत होता है और सफ़ेद होता है, चमकदार होता है, बहुत अच्छा कांति युक्त होता है ये, और टिकाऊ वस्त्रों इससे जो टिकाऊ वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। इसमें जो आर्द्रता और शोषण की क्षमता होती है वो कपास के रेशों के समान ही होती है। जितना कपास में आर्द्रता और शोषण की क्षमता होती है उतना ही पीना में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट तंतु को कहते हैं चांदी तंतु, ताम्र तंतु, सुवर्ण तंतु, एल्युमिनियम तंतु। जो हमारा जूट का पौधा है उसे क्या कहते हैं, उस सुवर्ण तंतु कहते हैं, क्योंकि उसका जो कलर होता है गोल्डन होता है, इसलिए इसे सुवर्ण तंतु, ये पीले रंग का, हल्का सा पीला रंग का होता है, और इसका एक विशेष मतलब इसमें एक विशेष चमक होती है। इस चमक के कारण इसे ये कहते हैं, और ये कड़कीला होता है, थोड़ा सा कड़ा कड़ा फील होता है और उलझे हुए आसामान से दिखाई देते हैं। इसका ये जो खुरदुरा होता है, इसका जो कड़ा होता है, कड़ेपन होता है, वो खुरदुरा होता है, और इसका धागा भी खुरदुरा निर्माण होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलन वस्त्र की प्रक्रियाकरण के सही अनुक्रम को बतलाइए। रिपलिंग, रेटिंग, स्केचिंग, हैंकलिंग, या रेटिंग, रिपलिंग, स्केचिंग, हैंकलिंग, या स्केचिंग, रिपलिंग, रेटिंग, हैंकलिंग। ऑप्शन नंबर डी हैंकलिंग, रिपलिंग, रेटिंग, स्केचिंग। इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, रिपलिंग, रेटिंग, स्केचिंग और हैंकलिंग। ऑप्शन नंबर ए, लीलन के वस्त्रों का ये प्रक्रिया है बनाने का प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलन है सिंथेटिक फाइबर, प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित सेलुलोजिक फाइबर, नन ऑफ दिस। जो हमारा लीलन है ये प्राकृतिक फाइबर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। हमने आपको पहले ही बताया इससे टिकाऊ वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेशे में ताप व उबलने को सहन करने की क्षमता होती है? ऊन में, रेशम में, कपास या सूती में, जूट में। कौन सा ऐसा रेशा है जिससे गर्म पानी में या ताप में उबलने की क्षमता होती है? आपको पता है सूती। सूती वस्त्र को आप गर्म पानी में भी उबाल सकते हैं डालकर, वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो है ताप के अच्छे संवाहक होते हैं। गर्मी के मौसम में इसे पहनने से गर्मी नहीं लगती है, बल्कि शीतलता, हमें थोड़ा ठंड का प्रतीत होता है। सूती जो कपड़ा होता है ये कृत्रिम विधि द्वारा रोएं उठाकर गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। अगर बनाने की चेष्टा की जाती है, जो गर्म कपड़े बनाने की कोशिश की गई थी उसी कोशिश का, जिसमें फलालेन का वस्त्र तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास को साफ करने की विधि है गीनिंग, बेलिंग, कॉम्बिंग या पीकिंग। जो कपास को साफ करने की विधि है वो है गीनिंग। गीनिंग क्या होता है, कपास के जो कोए होते हैं उनसे बीज और रेशे दोनों रहते हैं कपास में, इन्हें ओटा जाता है। ओटने की जो प्रक्रिया होती है उसे गीनिंग कहते हैं। गीनिंग मशीन द्वारा निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में रेशे, जो धूल, कड़, पत्तियाँ, इसकी जो भी गंदगी होती है, छिलके, बीज, वो सब निकल जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, ठीक। ओटाई ही गीनिंग है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट एक रासायनिक रेशा है, तने का रेशा है, कोए का रेशा है या जांतव रेशा है? जो हमारा जूट है वो कैसा रेशा है? जूट एक तने का रेशा है, ठीक। जो हमारा जूट है ये लीलन के साथ, जैसे लीलन तने का रेशा वैसे जूट का सब तने का रेशा है। जो जूट है हमने आपको बताया ये पीले रंग का होता है। एक विशेष प्रकार की चमक होती है इसमें। छूने पे ये चिकने परंतु कड़कीले, बहुत कड़कीले और उलझे आसमान दिखाई देते हैं, ठीक। थोड़े खुरदरे भी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है, तने से प्राप्त होता है हमारा जूट, जैसे लीलन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोए से बीज अलग करने की क्रिया कहलाती है बेल, कार्डिंग, नेपिंग या फिर गीनिंग। जब कोए से हम बीज को अलग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे भी गीनिंग कहते हैं। हमने बताया जितनी भी चीज़ें उससे अलग किया जाता है कॉटन से, उसे गीनिंग ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का मिलान करना है। जो हमारा कपास है, वो मिला जाएगा सेलुलोजिक फाइबर से। फर्स्ट का सेकंड वन है। जो हमारा सिल्क है, सिल्क गोंद के दाने जैसा, तीसरे से मिलाएंगे। गोंद के दाने जैसा सिल्क कैसे निकलता है, हमने रेशम आपको पढ़ाया है, आप देख सकते हैं। ऊन हमारा क्या है, ऊन जो है ये वाई स्पेस में ये जो मेड्यूला जो पृथक्करण को बढ़ा रहा है, ठीक। और चौथा और इसका पहला तंतु, रेयॉन जो है तंतु। अब देख लीजिए पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा। जिस ऑप्शन में वो राइट ऑप्शन है, पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा। इसका जो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है मानव निर्मित रेशों में, कपास व लीलन में, प्रोटीन रेशों में, इलास्टोमेरिक रेशों में। जो क्रॉस लिंकेज और साइड चेन पाई जाती है ये पाई जाती है कपास और लीलन रेशे में, ठीक। जो कपास और लीलन होता है ये कार्बोक्सिल समूह का रेशा होता है। यह इसमें परमाणुओं की जो श्रृंखला के रूप में, अर्थात क्रॉस लिंकेज
साइड चैन के रूप में पाया जाता है, परमाणु के श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है, ठीक, कपास व लीलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलन का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है कि पंचकोण है, अंडाकार है, त्रिकोण है या रिबन जैसा है। जो लीलन का क्रॉस सेक्शन होता है उसे देखकर हम कैसा प्रतीत कर सकते हैं कि वो कैसा रेशा है। यह देखकर हम ये पंचकोण रेशा है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, पंचकोण रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपीओ किसके लिए है? मीट प्रोडक्टर ऑर्डर, मिल्क प्रोडक्टर ऑर्डर, मिल्क प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मीट प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, मीट प्रोडक्टर ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती वस्त्र तैयार होता है भेड़ों से, कपास से, रासायनिक पदार्थ से, रेशम की कीटों से। जो सूती वस्त्र हमारा तैयार होता है वो कपास से तैयार होता है। आप सबको ये पता होगा, कपास से बना वस्त्र जो ये सस्ता होता है, मजबूत होता है, सुंदर होता है और ये सभी गुणों से संपन्न होता है। हर आय वर्ग के लोग इसे ले सकते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी पहुंच के अंदर होता है ये। इसकी जो क्षमता होती है वो अद्वितीय होती है। साधारण कपास का जो पौधा होता है वो 4 से 6 फीट तक लंबा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपल तंतु का उदाहरण है रेशम, जूट, डेक्रॉन या फिर नायलॉन। जो स्टेपल तंतु का उदाहरण है वो है जूट, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। स्टेपल तंतु छोटा होता है, छोटे आकार का होता है और यह प्राकृतिक कृत्रिम दोनों प्रकार से होता है। इसे इंच में नापा जाता है, इसको काट कर सूत तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक आर्द्रता और शोषक का गुण होता है सूती रेशे में, ऊनी रेशे में, रून रेशे में, रेशम रेशे में। सबसे अधिक आर्द्रता का गुण सूती रेशे में, ऑप्शन नंबर ए राइट है। सबसे अधिक नमी सोख सकता है ये, आर्द्रता और शोषक होता है और इसे यह एक प्राकृतिक और सेलुलोजिक रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि है क्लार्क विधि, उबाल कर, छान कर या नन ऑफ दीज। पानी को शुद्ध करने की जो विधि होती है वो इनमें से सभी है, क्लार्क विधि भी है, छान कर भी है और उबाल कर भी है। ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के ये जो बहुत सारी विधियाँ, इसमें से ये तीनों विधियाँ उसी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज वाला तंतु कौन सा है? लीलन, कपास, जूट या फिर हेम्प। बीज वाला तंतु इसमें से कपास, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। कपास एक बीज वाला तंतु है। संसार में सबसे महत्वपूर्ण रेशा माना जाता है कपास को। इसके जो फल होते हैं ये एक प्रकार के फल से उत्पन्न बीजों वाला पौधा, रुई इसमें बनाई जाती है, रुई के धागे बनाए जाते हैं इनसे। इन धागों का जो वस्त्र है, इनसे धागा, वस्त्र, रुई सभी बनाया जाता है। जो मालवेशी कुल पौधा है यह मालवेशी कुल का पौधा है। इसका जो कुल है वो मालवेशी है, ठीक, जिसकी 2 प्रमुख प्रजातियाँ होती हैं। एक मालवेशी कुल का जो 2 प्रमुख प्रजाति है, एक का नाम है गर्सिपिस, एक का नाम है अर्बोरियम, ठीक, एवं हार्बेरियम। एक अर्बोरियम होता है, एक हार्बेरियम होता है। दूसरा अमेरिकन कपास होता है जो हिरसुटम होता है और वारवेंडस होता है। जो अमेरिकन कपास होता है इसके रेशे बहुत लंबे तथा रुई इसकी चमकीली होती है बहुत ज़्यादा और इसका उपज देसी कपास से अधिक मिलता है। इसको ये ज़्यादा उपजाऊ होता है अमेरिकन जो कपास होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक तंतु कपास है, पॉलिस्टर है, रेयॉन है या फिर नायलॉन है। प्राकृतिक तंतु हमारा कपास है, आप ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, ओके। इसे प्राकृतिक, ये जो हमारा कपास है ये प्राकृतिक तंतु है और ये कृत्रिम पदार्थों के महीन धागे का जैसी संरचना होती है। यह जो ऊन है, कपास, कागज़ तथा पेड़ों की छाल आदि के हो सकते हैं। इसका जो रेशा है, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो धागे आदि निर्मित करने में किया जाता है। ये तंतु 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक संश्लेषित। जो प्राकृतिक होते हैं वो जंतुओं और पेड़ों से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, रुई, जूट, रेशम, ऊन, ये पेड़ों से प्राप्त होते हैं। और जो संश्लेषित होते हैं ये जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन और रेयॉन, ये रासायनिक पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है? मूल रंजक, बिखरा डिस्पर्स रंजक, पॉक जैविक रंजक या टंकी रंजक। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कपास के लिए उपयुक्त नहीं है? बिखरा डिस्पर्स रंजक। जो डिस्पर्स डाई होती है वो कपास के लिए उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि भारत जो है कपास का जन्मदाता कहा जाता है। विश्व में कुल कपास का 70% भाग भारत में प्राप्त किया जाता है। ब्लीचिंग द्वारा कपास की जो उसमें जो सफ़ेदी होती है वो लाई जाती है कपास में और सफ़ेद किया जाता है उसे, और तथा इसकी कैलेंडरिंग से कपास में जो है चमक आती है। जब इसको प्रेस किया जाता है तो इस कपास में चमक आती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। जो डिस्पर्स डाई है ये उपयुक्त नहीं होता कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया के लिए उपयुक्त होता है? सूती, नायलॉन, टेरिलीन या डेक्रॉन। इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर ए। सूती जो हमारा कपड़ा होता है वो तौलिया के लिए उपयुक्त होता है, ताकि जो हमारे ऊपर घर्षण यानी दबाव जो है वो सहन कर सके हमारी शरीर,
और कोई क्षति ना पहुँचे उसे, सूती वस्त्र ही सबसे उपयुक्त होता है तौलिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती? रेशमी वस्त्रों को, सूती वस्त्रों को, नायलॉन वस्त्रों को या टेरिकॉट वस्त्रों को? कौन सा ऐसा वस्त्र होता है जिससे क्षार से हानि नहीं पहुंचती? सूती वस्त्र, जो हमारी सूती वस्त्र है, इससे क्षार से कोई हानि नहीं पहुंचती है। धुलाई में क्षार से इसकी धुलाई की जाती है। क्षार का रेशम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो कास्टिक क्षार होता है वो हल्के घोल में प्रायः रेशमी चमक को समाप्त कर देता है। जो रेशमी हमारे रेशम के कपड़ों की चमक होती है उसे समाप्त कर देता है तथा उसका रेशा बिगड़ने लगता है, खराब हो जाता है। कास्टिक सोडे के घोल को गर्म हो तब उसमें रेशम के रेशे गल जाते हैं। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो गल जाता है और रेशम पे बुरा इफेक्ट पड़ता है, पर सूती वस्त्रों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है टेरिकॉट में, सूती में, नायलॉन में या फिर रेशमी वस्त्रों में? पसीना सोखने की जो सबसे अधिक क्षमता होती है वो होती है सूती वस्त्रों में। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। गर्मी के दिनों में इसीलिए इसे पहना जाता है। ये सबसे अच्छा अवशोषक होता है और ये जो है इसे धारण करने से सुविधाजनक प्रतीत होता है और इससे पसीने शीघ्र सूख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है? फाइब्रोइन, केराटिन, सेलुलोज, पॉलीमर्स। इसमें से कौन सा है जो रासायनिक नाम है? सेलुलोज। ऑप्शन नंबर सी, कपास का रासायनिक नाम सेलुलोज होता है। जो हमारा सेलुलोज है रुई, लकड़ी, जूट आदि से प्राप्त हो सकता है। रुई में 90 से 95% सेलुलोज होता है। यह अनाजों के कड़े आवरण तथा साग सब्जी के रेशे में भी पाया जाता है सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के रेशे की लंबाई होती है 5 से 6 इंच, 4 से 5 इंच, 1 से 2 इंच, 6 से 7 इंच। जो कपास के रेशे की लंबाई होती है वो लगभग 1.5 से 2 इंच तक होती है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, सी है, 1.5 से 2 इंच होती है। ठीक है, 1.5 से 2, ठीक, 1.5 से लगभग 2 इंच तक, 1.5 इंच तक होती है। सूती वस्त्र जो खुरदरी सतह होने के कारण रेशों का जो रेशा छोटा हो जाता है। इसकी सतह जो खुरदरी होती है इसलिए रेशा इसका छोटा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ 1.5 से 2 इंच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए डॉट डॉट से क्रिया कराई जाती है। कास्टिक सोडा से, सल्फ्यूरिक अम्ल से, सोडियम परबोरेट से या फिर नन ऑफ दीज से? जो सूती वस्त्रों को क्रिया कराई जाती है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है अत्यंत सक्रिय अकार्बनिक अम्ल होता है यह। इसका जो प्रयोग है ये सभी आधुनिक बहुत बड़े पैमाने पे जब वस्त्र उद्योग किया जाता है उसमें सभी में किया जाता है। जो शुद्ध मतलब शुद्ध कह सकते हैं, शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो रंगहीन गंधहीन तेल जैसा भारी तरल पदार्थ है, तेल जैसा होता है जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जल के हर परिणाम में विलेय होता है। जल किसी भी फॉर्म में हो उसमें ये घुल जाता है। इसका जो प्रयोग है विभिन्न प्रकार के उद्योगों में, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण में, सूती वस्त्रों को पारदर्शी कड़ा बनाने वाले एजेंट के रूप में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? रेशम, मानव रेशा, रेशम मानवकृत, लीलन, वनस्पति रेशा, रेयॉन, प्राकृतिक रेशा, ऊन, धात्विक रेशा। इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित है? आपको पता है कि जो हमारा लीलन है वो वनस्पति रेशा है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। लीलन रुई की अपेक्षा अधिक महंगा होता है और प्राचीन काल से ही यह महत्वपूर्ण वस्त्रों का निर्माण किया जाता है लीलन से। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट्स वुल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? कच्चा ऊन को, कपास का तथा धागा को, सूती तथा ऊनी को, केवल ऊन को? जो कॉट्स वुल तैयार किया जाता है किसको मिलाकर? कपास तथा धागे को मिलाकर तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। सूती तथा ऊनी तंतु को मिलाकर जो ये क्रॉस वुल बनाया जाता है, इसमें मिश्रित रेशे से वस्त्र तैयार किया जाता है। इनमें 2 या 3 तंतुओं को मिलाकर वस्त्र बनाया जाता है, कपास तथा ऊन। ठीक है, ऊन ही होता है ये। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, सूती तथा ऊनी वस्त्रों को मिलाकर। मुझे लगा ये बी पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। जो ये दोनों होते हैं इन बीच में एक जैसे कटे होते हैं। ठीक है, नली के समान संरचना दिखाई देती है अगर सूक्ष्मदर्शी से अनुप्रस्थ काट इसकी अगर देखी जाए तो। और जो कपास की अनुदैर्ध्य काट होती है इसकी जो रचना चपटी होती है ये, तथा ये फीते के समान प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है, गोलाकार, आयताकार, चौड़ा या फिर लंबा। जो हमारा कपास तंतु है वो अनुप्रस्थ काट उसकी कैसी दिखाई देती है, वो लंबी दिखाई देती है। और कपास का जो अंडरथ काट है हमने आपको भी बताया कि चपटे और उसकी समान दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, डी राइट ऑप्शन है, लंबा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, यूएसए, चीन। कपास उत्पादन में सबसे अधिक अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है, ठीक है। अमेरिका सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य। कपास एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसकी खेती 40% उत्तरी अक्षांश तथा 30% दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ही होती है। विश्व में मध्यम रेशे वाली जो कपास की खेती होती है सर्वाधिक होती है। कपास को सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो अमेरिका है वो तीसरे स्थान पे है कपास उत्पादन में, भारत दूसरे स्थान पे, चीन पहले स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप से पीड़ित रोगी को देना चाहिए अधिक प्रोटीन युक्त आहार, कम रेशा युक्त आहार, कम सोडियम युक्त आहार या कम असंतृप्त वसीयम। जो उच्च रक्तचाप के रोगी होते हैं इन्हें कम सोडियम युक्त आहार देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा प्रोटीन फाइबर नहीं है? ऊन, मोहायर, कश्मीरी ऊन, लीलन। इसमें से कौन सा प्रोटीन फाइबर नहीं है? जो लीलन है ये प्रोटीन फाइबर नहीं है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। लीलन जो है ये वनस्पति जगत से प्राप्त होता है, हमें अत्यंत सुंदर और टिकाऊ होता है। ये लीलन फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त किया जाता है। लीलन जो है सूती वस्त्र की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होता है, मजबूत भी होता है और उसकी जो कार्य क्षमता होती है अद्वितीय प्रकृति की होती है। गृहिणी अपने घरों में इसका प्रयोग करके अच्छा अनुभव प्राप्त करती हैं। मेज पोस्ट, रुमाल, तौलिया, तकिया, गिलाफ जो सभी बनाए जाते हैं ये लीलन से ही बनाए जाते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।